हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश जो बुक है, बुक का नाम है हॉर्नबिल। और चैप्टर है आपका 5। इससे पहले जो 4 चैप्टर्स थे सारे अपलोड कर दिए गए हैं और चैप्टर 5 का नाम है द एडवेंचर। ठीक है, और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सारांश, यानी कि जो पूरी स्टोरी है उसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है बच्चे को हिंदी स्टोरी नहीं पता होती है किसी चैप्टर की। तो बच्चे लिखने में तो सक्षम होते हैं कि वो अगर उनको हिंदी सही से पता हो तो वो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश है वो बना लेते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेशन सीखे हुए होते हैं तो उनको थोड़ा सा इजी लगता है तो बना लेते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो समरी लेकर आए हैं जो उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ी सी जो हिंदी होती है वो नहीं पता होती लेकिन वो इंग्लिश बना लेते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जिनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि हर बच्चा ट्रांसलेशन जरूर सीखे, और हम अपने चैनल के द्वारा भी ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से भी सीख सकते हैं। ये बुक फर्स्ट है आपकी, अभी हम बुक सेकंड भी करवाएंगे। ठीक है, और ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड भी जल्द अपलोड हो जाएगा। 8178988103 ये मेरा फोन नंबर है। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी है चाहे वो जियोग्राफी है। ठीक है, मतलब कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, उन सभी के हम यहाँ पर आपको पूरे फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो भी अपलोड हो गई होगी तो आप उनको भी जाकर वॉच करिए प्लेलिस्ट के माध्यम से, और अपनी प्रिपरेशन को जानदार शानदार करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। तो देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपको इतिहास भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको साइंस भी मिलेगी। ठीक है, और काल्पनिक भी है ये। ठीक कि जैसे यहाँ पर जो मराठे थे वो क्या हो गए थे, युद्ध हार गए थे। जो तीसरी लड़ाई थी पानीपत की वो हार गए थे, लेकिन अगर जीत जाते तो कैसा होता। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पर यहाँ पर बात की गई है। आइए देखते हैं। द एडवेंचर प्रसिद्ध वैज्ञानिक और लेखक जयंत नार्लिकर द्वारा रचित एक विज्ञान कथा है। ये क्या है, एक तरीके से वैज्ञानिक कथा है। ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई है, जयंत नार्लिकर के द्वारा। ठीक है, ये कहानी इतिहास, विज्ञान और कल्पना का रोचक मिश्रण है। ये कहानी क्या है, मिश्रण है किसका, इतिहास का, विज्ञान का और कल्पना का। ठीक है, तीनों चीजों को मिक्स करके ये कहानी रोचक बनती है। इसमें लेखक ने वैकल्पिक इतिहास की अवधारणा के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि यदि इतिहास की कोई महत्वपूर्ण घटना अलग ढंग से घटती तो वर्तमान कैसा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जैसे इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर सोचो वो वैसी ना होकर अगर दूसरे तरीके से होती तो कि फिर क्या होता है। जैसे मान के चलो कि जो भारत पे किसका शासन था, अंग्रेजों का था। अगर सोचो कि भारत पे अंग्रेजों का शासन नहीं होता तो आज भारत कैसा होता। तो यहीं पर ये भी बात यहीं पर की जा रही है, लाइक जो पानीपत का तीसरी लड़ाई थी, जो मराठे हार गए थे, अगर वो जीत जाते तो क्या होता। ठीक है, तो इन चीजों पे यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए। कहानी का मुख्य पात्र प्रोफेसर गायटोंडे हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र क्या है, कौन है, प्रोफेसर गायटोंडे। ठीक है, जो इतिहास का अध्यापक है, जो क्या है, इतिहास के अध्यापक है। ठीक है, वह पानीपत की तीसरी लड़ाई पर शोध कर रहा होता है। वास्तविक इतिहास में 1961 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। देखो, जो वास्तविक है, जो सच्चाई है, उसमें क्या हो गया था कि जो मराठे थे वो हार गए थे। ठीक है, जो अब्दाली थे उन्होंने मराठों को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर अलग बात की जा रही है कि अगर मराठे जीत जाते तो फिर क्या होता। ठीक है, ऐसी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो हालांकि वो जो गायटोंडे हैं वो सोच रहे हैं कि अगर मराठे यहाँ पर जीत गए, ठीक है, वो ऐसा थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर गायटोंडे ये कल्पना करता है कि यदि मराठे ये युद्ध जीत जाते तो भारत का इतिहास का क्या परिणाम होता है। मतलब अगर जिससे देखो मराठे तो हार गए थे, लेकिन इनकेस अगर वो जीत जाते तो आज भारत अपना कैसा होता, भारत का इतिहास कैसा होता। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए पूरी तरह बदल सकता था जो भारत का इतिहास था। अगर मराठे जीत जाते तो कहीं ना कहीं जो भारत का इतिहास है वो पूरी तरीके से बदल सकता था। तो देखो, यहाँ पर बताया गया कि अगर मतलब कि अगर मराठे जीत जाते तो जो इतिहास था वो पूरी तरीके से बदल सकता था। इसी विचार में डूबा हुआ वह अचानक स्वयं को एक
विचित्र परिस्थिति में पाता है। और देखो वो जो गाइटोंडे है वो क्या है, अपने आप को क्या पाता है, एक विचित्र परिस्थिति में पाता है, ठीक है, जहां पर क्या हो गए हैं, जो मराठे हैं वो जीत चुके हैं। एक दिन प्रोफेसर गाइटोंडे बंबई के एक कार्यालय में जाता है और वहां उसे सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। जिन इमारतों, दफ्तरों और लोगों को वह जानता था वे अब अलग रूप में मौजूद थे। अब देखो उसके माइंड में जो चीजें चल रही थी कि मराठे जीत गए, तो उसका ना जो उसने ना जैसे पहले जो इतिहास था ना उसको बदल ही दिया। मतलब कि हालांकि मराठे हार गए थे लेकिन वो सोच रहा है मराठे जीत गए, तो भारत का जो दफ्तर वगैरह बिल्कुल उसको चेंज लग रहे हैं, ठीक है, अलग लग रहे हैं। आगे वे अब अलग रूप में मौजूद थे। उसे पता चलता है कि वह एक ऐसे भारत में पहुंच गया है जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की जीत हुई थी। और उसको ऐसा लग रहा है कि ना जैसे जो तीसरा पानीपत का युद्ध था ना उसमें जो मराठे हैं वो क्या हो गए हैं, वो जीत चुके हैं, ठीक है। इस वैकल्पिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बहुत कम है और देश अपेक्षाकृत अधिक संगठित और सशक्त है। और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, उसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है वो कम है। और कहीं ना कहीं वो ना जो भारत है अपना, जो बिखराव नहीं है वहां पर बिखराव नहीं है। मतलब कि भारत संगठित है, एक है और सशक्त और मजबूत है, ताकतवर है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे दिखा रखा है, इन नए भारत में इतिहास की किताबें भी बदली हुई हैं। और जो इतिहास की किताबें हैं वो भी क्या हो गई हैं, बदल गई। क्योंकि यार देखो जैसी चीजें होती हैं वैसी तो चलती आती है ना। तो अगर सोचो मराठों से युद्ध हम जीत गए तो जो भारत का इतिहास होगा वो भी तो पूरा चेंज होगा ना। क्योंकि अभी जो इतिहास बना हुआ है वो मराठों से हार का बना हुआ है। लेकिन अगर ये जो गाइटोंडे हैं ये सोच रहे हैं तो जो इतिहास है वो बदलेगा ना, क्योंकि मराठों की वहां पर जीत हो गई है। इन नए भारत में इतिहास की किताबें बदली हुई हैं। जब गाइटोंडे एक पुस्तकालय जाता है तो उसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो मराठों की विजय की पुष्टि करते हैं। मतलब जो थिंक कर रहा है ना, जो सोच रहा है, ठीक है, वही चीज क्या हो रही है, वही चीज उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ दिख रही है वो चीजें, ठीक है, वैसा लग रहा है कि हाँ मराठे जीत ही गए हैं, जो मराठों की विजय की पुष्टि करते हैं। यहां तक कि सिक्के और अभिलेख भी उसी बदले हुए इतिहास को दर्शाते हैं। ये सब देखकर वह आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाता है। और जो गाइटोंडे हैं वो ये चीजें देखकर और ज्यादा भयभीत हो जाता है और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है। आगे देखो बताया गया है, कहानी में आगे ये स्पष्ट होता है कि यह अनुभव वास्तव में एक वैज्ञानिक घटना का परिणाम था। लेकिन कहानी में फिर आगे पता लगता है कि ये घटना एक तरीके से वैज्ञानिक है, ठीक है। प्रोफेसर गायतोंडे के मित्र वैज्ञानिक राजेंद्र देसाई कैस्ट्रॉफी थ्योरी और क्वांटम जय की अवधारणाओं के माध्यम से इस रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब देखो अभी जो इसके वैज्ञानिक दोस्त हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान के चलो जो इतिहास होता वो अगर इस तरीके से चेंज हो रहा होता कि जो मराठे पानीपत का तीसरी लड़ाई हार गए थे, अगर वो जीत जाते इस तरीके से भारत होता। उनके अनुसार कभी कभी व्यक्ति अनजाने में एक समांतर पैरेलल, ठीक है, समांतर विश्व में पहुंच सकता है जहां इतिहास की दिशा अलग होती है। मतलब कि जो उसकी थिंकिंग होगी वो पूरी वहां पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा उसके जो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर को समझा रहे हैं उसके वैज्ञानिक दोष, ठीक है, कि अगर व्यक्ति सोचेगा ना तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि इतिहास भी बदल सकता है। अगर व्यक्ति की थिंकिंग ऐसी हो तो वो अपनी थिंकिंग से भी पूरी चीजों को चेंज कर सकता है। अंत में प्रोफेसर गाइटोंडे वापस अपने वास्तविक संसार में लौट आता है। यह अनुभव उसे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं है बल्कि संयोगों से संभावनाओं का परिणाम भी हो सकता है। मतलब देखो अगर जो इतिहास है वो ऐसा नहीं कि बस इतिहास बन गया, घटना हो गई, लेकिन अगर वो घटना थोड़ी सी भी अगर चेंज होती तो क्या होता, ये चीजें यहाँ पर बताई गई। कि अगर जैसे आज देखो आज हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो अगर सोचो कि आज हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से कर लें, तो कहीं ना कहीं जो हमारा भविष्य है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो यही यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप लोग कि अगर आप आज भी थोड़ा सा पढ़ने को ध्यान देंगे ना तो कहीं ना कहीं जो आपका आने वाला भविष्य है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो ये कहानी पाठकों को इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है और ये संदेश देती है कि छोटी सी घटना भी इतिहास की धारा बदल सकती है। मतलब एक छोटी सी घटना भी अगर कुछ होगी तो वो भी कहीं ना कहीं जो इतिहास को बदल सकती है। जैसे कि हम लोगों में से कई बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं पहली से लेकर 12वीं तक। तो अगर सोचो कि अगर हम पहली से 8वीं तक अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े होते तो आज हमारी इंग्लिश एक अलग लेवल पर होती, हम एक अलग लेवल की इंग्लिश बोल रहे थे, हमें सेंस अलग होता, हमें समझदारी अलग होती। तो ये चीजें क्यों होती, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जो हमारा इतिहास है वो चेंज करा,
ठीक है। तो ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो यही चीजें यहाँ पर बताएगी कि एक छोटी सी घटना भी कहीं ना कहीं आपका पूरा भविष्य बदल सकती है। द एडवेंचर विज्ञान और कल्पना के माध्यम से विचारशीलता और जिज्ञासा को बढ़ाने वाली एक प्रभावशाली रचना है। मतलब कि जो द एडवेंचर है वो एक तरीके से प्रभावशाली रचना है, किस टाइप की, कि अगर व्यक्ति थिंकिंग करे तो वो कुछ भी बदल सकता है। मतलब कि आप जैसे आज हो 11 क्लास में, तो आप सोचो कि मुझे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद कहां पर होना है, किस पोस्ट पर होना है। तो अगर आप सोचोगे ना तो हो सके बन भी सकते हो, 101% चांस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, ठीक है। पहले सोचो तो जरूर। तो कहीं ना कहीं जो आप इतिहास में चीजें जो भी देख रहे हो उससे उसको चेंज भी किया जा सकता है अपनी थिंकिंग के अनुसार। तो जैसे आज आप हो, तो आज 11th में हो आप, हो सके 16 साल के हो, 17 साल के हो, लेकिन सोचो कि जब मैं 25 साल की हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा तो मैं किस पोस्ट पे रहूंगा, मुझे क्या करना है। तो क्या पता आपको वही पोस्ट मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इंसान थिंकिंग से अपनी सारी जो एक्टिविटी है वो बदल देता है, ठीक है। तो गाइस इसका जो पार्ट सेकंड है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।